अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम डिस्कस करेंगे जी शॉर्टली थोड़ा थोड़ा बवासीर को, एनल फिशर को, एनल फिस्टुला को और पाइलोनेडल पाइलोनेडल साइनस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनके ऊपर इंशाल्लाह हम ब्रीफली जो है डिटेल से वन बाय वन भी वीडियो बनाएंगे और आपकी अवेयरनेस के लिए। लेकिन आज इनको यहाँ पे एक साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि बड़े पखाने के रास्ते जो है किसी किस्म के डिस्चार्जेस, ब्लीडिंग वगैरह जो होती है वो सिर्फ बवासीर ही नहीं होती है, कुछ और दूसरी किस्म की हेल्थ कंडीशंस भी, हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको डिस्चार्जेस या ब्लड आ सकता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि पाइल में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इसके साथ एनल फिशर, एनल फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस जो है, इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी। बवासीर जो है सब लोग जानते हैं कि पखाने के रास्ते जो है जी खून का आ जाना, मस्से बन जाना, मस्से बाहर आ जाना जो है, इसको आमतौर पे लोग पाइल्स, हेमोराइड या बवासीर जो है कहते हैं। और ये सम टाइम ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाती है और सम टाइम ये देखने में आया है कि ये फैमिली में भी इसके एक रुझान होता है। वालदा को है तो बच्चों को है, वालदैन को है तो वालिद को है तो बच्चों को भी हो सकता है। यानी उसमें रुझान पाया जाता है पाइल का डेवलप होने का। तो उसमें लाइफस्टाइल जो होता है वो मैटर करता है कि उस फैमिली में किस तरह का लाइफस्टाइल है कि जिसकी वजह से बवासीर जो है आगे जो है फैमिली में चल रही है। तो इसको हमने ये डिस्कस कर लिया इसको। बवासीर जो है इन्फ्लेम वेन्स जो होती हैं जी रेक्टल कैनाल के अंदर, वो स्वेल कर जाती हैं और उसकी वजह ये होती है या तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे अरसे से कब्ज़ है, या डायरिया है। ठीक है, या कुछ लोगों को डायरिया और कब्ज़ दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, IBS टाइप सिम्टम्स रहती हैं। तो इस वजह से सम टाइम जो है ये ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स ड्यूरिंग पासिंग स्टूल अप्लाई करने से, ज़्यादा बैठे रहने की वजह से, ज़्यादा ओवर वेट होने की वजह से, ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल काजेज़ होती हैं जिस वजह से पाइल जो है वो डेवलप होती है। इसमें देखने में हमारी प्रैक्टिस में ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, या ओवर वेट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये चीज़ें जो होती है ज़्यादा होती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये एक लीडिंग कॉज है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होती है, जिसमें कि पाइल डेवलप हो सकती है। फीमेल्स को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है पाइल डेवलप इसलिए होती है कि वो आयरन सप्लीमेंट ले रही होती हैं। आयरन सप्लीमेंट लेने की वजह से जो है उनको कब्ज़ डेवलप होती है और कब्ज़ जो है आगे फिर जो है या फिर फिटस के वेट की वजह से, ओवर वेट होने की वजह से जो है उनका प्रेशर डेवलप होता है। तो इसकी जो पाइल्स की जो ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो है। अब ग्रेड 1 पाइल जो होती है, बवासीर जो होती है, पहले दर्जे की जो बवासीर होती है, इसमें किस किस्म की इंटरनल या एक्सटर्नल ग्रोथ कोई भी नहीं होती है। सिर्फ बंदे को जो है बेचैनी रहती है, एक प्रेशर महसूस होता है, इसमें विजिबल कोई साइन नहीं होता। लेकिन पाइल जो ग्रेड 2 है, इसमें इंटरनल ग्रोथ भी होती है, ठीक है, और इसमें बेचैनी, पेन, बर्निंग ये भी हो सकती है। इसके साथ ग्रेड 3 जो पाई जाती है, इसमें मस्से जो होते हैं अंदर डेवलप होते हैं, ग्रोथ डेवलप होती है और स्टूल पास करने के दौरान जो है वो मस्से बाहर आते हैं और स्टूल पास करने के बाद मस्से अंदर चले जाते हैं। ये ग्रेड 3 पायल है। अब जो ग्रेड 4 पायल है वो क्रिटिकल होती है। इसमें क्या होता है कि मस्से जो बाहर आ गए हैं वो अंदर वापस नहीं जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर्जरी मोस्टली रिकमेंड की जाती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह, पायल ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, इवन ग्रेड 4 पायल हो, इसमें भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जब वो सर्जरी करवा नहीं सकते या करवाना नहीं चाहते, ठीक है, या करवाने के बाद भी उनकी जो है सिम्टम्स डेवलप रहती हैं, तो मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए फिर भी हमारे पास आते हैं और होम्योपैथी जो है अल्लाह के फजल से उनको मायूस नहीं करती। अगर वो प्रॉपर फॉलोअप करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट को जो है मेंटेन करें, वेट को मेंटेन करें, तो ये सारी सिम्टम्स जो कवर हो सकती हैं। तो ये हो गया जी बवासीर। इसके दौरान ब्लीडिंग होती है जो है, ब्लीडिंग को रोकना भी बड़ा ज़रूरी होता है
क्योंकि लगातार ब्लीडिंग से जो है जिस्म के अंदर खून की कमी हो सकती है, इसको भी देखना पड़ता है। तो ब्लीडिंग को रोकना हमारे लिए प्रायोरिटी होती है फर्स्ट। उसके बाद जो है मस्से जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो रगें स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं, ठीक है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसको मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट जो है उसके लिए डाइट प्लान देते हैं और मेडिसिन देते हैं। ये हो गया बवासीर, ठीक है। तो नॉर्मली जब पेशेंट आता है तो वो हर कैफियत को, हर कंडीशन को बवासीर का नाम दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ की अवेयरनेस, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको ये बताना मकसूद है कि पखाने के रास्ते खून आना सिर्फ बवासीर में ही नहीं होता, ये और डिफरेंट किस्म की भी हेल्थ कंडीशन हो सकती हैं। वहाँ से कोई डिस्चार्ज आए, पस आए, कुछ भी कोई मटीरियल आए या खून आए, तो ये किसी और हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जो कि एनल फिस्टुला हो सकता है, एनल फिशर हो सकता है, या पायलोनाइडल साइनस जो है उसकी कंडीशंस हो सकती हैं। तो एनल फिशर जो है जी, इसमें क्या होता है, जो एनल होल होता है, ठीक है, इसके एंड पे आउटर सरफेस पे जो है एक क्रैक पड़ जाता है, एक कट लग जाता है, जिस वजह से जो है शार्प कट लग जाता है। वो भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से कट लगता है, ठीक है। तो उस या दीगर वजूहात जो होती हैं उसकी वजह से जो है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो उनकी वजह से भी जो है वो कट लग जाता है और उस कट से जो है फ्रेश ब्लड निकल सकता है, कटिंग पेन हो सकता है, शार्प पेन हो सकता है और बेचैनी हो सकती है, और इसमें फ्रेश ब्लड जो है निकलता है। और दूसरी एक साइन ये भी होता है कि जो स्टूल पास करता है उसमें एक लाइन सी, लकीर सी लगती है ब्लड की। तो ये हमारे लिए एक क्लियर कट साइन होता है कि ये पॉसिबल है कि ये एनल फिशर है। दूसरी चीज़ जो है इसमें, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं एनल फिस्टुला के। एनल फिस्टुला बेसिकली एक एबनॉर्मल टनल जो होती है वो स्किन के अंदर, वो कोलोन के साथ जो है एक एबनॉर्मल टनल डेवलप हो जाती है, एक ट्यूब सी अंदर से डेवलप हो जाती है, और उसका जो है एंड जो होता है वो बाहर को होता है। और उससे क्या होता है, अंदर जो कोलोन को, बड़ी आंत को जो है अंदर लुब्रिकेट रखने के लिए, स्टूल को इजीली पास करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और वो एक टनल डेवलप हो जाती है। और उससे जो है एक पास डिफरेंट जो है ब्लड टाइप, ब्लड मिला जुला जो डिस्चार्जेस जो होते हैं वो होते रहते हैं। मरीज़ जो है वो, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं उस डिस्चार्जेस की वजह से। एक अजीब सी पेशेंट जो है एक बेचैनी, एक कर्ब से दुचार होता है, शदीद दर्द होता है। तो ये एनल फिस्टुला है। इसको भी लोग जो होते हैं वो बवासीर समझ लेते हैं। तो ना एनल फिशर जो है बवासीर है, ना एनल फिस्टुला बवासीर है। इसका तयन जो होता है पेशेंट की सिम्टम्स, उसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है, ये चीज़ तय कर देती है कि ये बवासीर है तो किस ग्रेड की है, और ये एनल फिशर है या ये एनल फिस्टुला है। इसको हम मरीज़ से जब हम डिटेल केस टेकिंग करते हैं, उसकी तफसीली अलामात, कैफियत, मालूमात, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो हमारे लिए पास जो है बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और ये हमारे लिए तयन करना, देखना बड़ा आसान हो जाता है कि ये बवासीर है या फिशर है या फिस्टुला है, ठीक है। और पॉसिबल हो तो हम उसको जब प्रॉपर्ली उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। चौथी एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, जो बट्टे के ऊपर जो है, कमर के नीचे एरिए पे, वहाँ पे ऐसे लोग जिनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या ओवरवेट होते हैं, ज़्यादा बाल होना या ज़्यादा मोटापे का शिकार होना, ठीक है। ऐसे लोग जो बहुत मोटे या जिस्म के ऊपर बहुत बाल होते हैं, तो वो बाल सम टाइम पे जो मसाम होते हैं उसके अंदर रह जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो वो बॉडी जो क्या करती है, वो जब मसाम के अंदर, स्किन के अंदर बाल जो है चले जाते हैं, तो वो बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन डेवलप करती है, पस डेवलप करती है, और वो जो है वहाँ से पस और पीप जो है निकलना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे बाल घुस जाता है। तो परमेनल साइलेंस जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो वहाँ पे उस एरिए पे जहाँ पे इसको ये सिस्ट डेवलप होती है, वहाँ पे बाल वगैरह जो है वहाँ पे साफ़ करके रखें, वेट को मैनेज करें और प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लें। पायलोनाइडल साइनस जो है जी, इसकी ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। बवासीर की ट्रीटमेंट भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, और फिशर की भी बड़ी अच्छी है। मस्से जो डेवलप हो जाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लगते हैं, ये भी कम हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस जो है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है मॉलेज के पास गए हैं
और मालिज ने आपको दवाई दी और एक ही विज़िट से आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। इसमें आपको 3 से 6 महीने आपने प्रॉपर फॉलो अप करना है और इस फॉलो अप के साथ साथ आपने अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है, अपनी डाइट मैनेज करनी है और केयर इंटरवेंशन जो आपको दीगर आपको दी जाएगी उसको आपने जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। पर्सनल हाइजीन का आपने ख्याल करना है, तो इंशाल्लाह आपको जो है अल्लाह पाक ज़रूर जो है शिफा देगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।